नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज आपको सबसे पहले तो एक खुशखबरी दूंगी कि हमारा ये एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश अंश बेस्टीज़ का परिवार बड़ा हो रहा है। इसमें कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी, उनका नाम यहाँ पर लेना चाहूँगी। कविता जैन, कविता मात्रे, सुनीता जैन, संजीव वाशने, विनायक गुप्ता, मंजुला अंगारी, सुनील जी, रवि कुमार, अपूर्व अग्निहोत्री और सीमा जैन। आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड परिवार और वंश अंश बेस्टीज में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं कुछ लोगों के कमेंट्स से, कुछ उनके डाउट्स थे, उसके बारे में आज ये एपिसोड है कि न्यूमरोलॉजी यानी कि जन्म तिथि से आप अपना मूलांक और भाग्यांक कैसे पता कर सकते हैं और आपके इष्ट कौन है, आपको किन की पूजा करनी चाहिए, कौन सा आपका शुभ कलर है, कौन सी आपकी लकी डायरेक्शन है और किन से आपकी बनेगी, किन से आपकी नहीं बनेगी, उस विषय में आज का ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका मूलांक और भाग्यांक, सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक निकालना आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से निकाला जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 2008, तो 5 यानी कि जो 1 से लेकर 31 तक जिस भी तारीख को आपका जन्म होता है वह आपका मूलांक है। यदि वह सिंगल डिजिट में है यानी कि 1 से 9 तक आया तो वो सिंगल डिजिट में है, तो वो आपका मूलांक है 1 से 9 तारीख तक। और उसके बाद 10 से लेकर 31 तारीख तक जिनका जन्म हुआ है वो डेट को प्लस कर लें। जैसे सपोज 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो 2 + 5 7 आपका मूलांक आ गया। 15 को जन्म है तो 1 + 5 6 आपका मूलांक आ गया। तो ये तो है मूलांक यानी कि मूल अंक। अब आपको बताऊंगी मैं भाग्यांक कैसे निकाला जाता है। भाग्यांक निकालने के लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यानी कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, इन सब को आपस में कैलकुलेट करना है। कब तक? जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे 5 सितंबर 2008 यानी कि 5 + 9 + 2 + 0 + 0 + 8, जब हम इसका टोटल करेंगे तो आएगा 24। अब हमने 24 को भी ऐड करना है यानी कि 2 + 4 यानी कि 6। अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 2008 है उसका मूलांक तो हो गया 5 और भाग्यांक हो गया 6, यानी कि 5 नंबर भी उनके लिए लकी है, 6 नंबर भी उनके लिए लकी है। 5 नंबर से रिलेटेड जो प्लैनेट है यानी कि बुध, वह भी उनके लिए लकी है और 6 नंबर का जो प्लैनेट है शुक्र, वह भी उनके लिए लकी है। अब एक और उदाहरण बताऊंगी मैं आपको। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 2011 या 29 नवंबर 2011। अब ये जो 29 है, पहले हम इसको ऐड करेंगे यानी कि 2 + 9, तो 11 हमारा मूलांक आया। पर अभी हमें इसे सिंगल डिजिट में लाना है, 1 + 1 यानी कि 2। अब जिसका 29 डेट है उसका मूलांक आ गया 2 यानी कि 2 उसका मूलांक है। अब जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है यानी कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, उसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो हमारा भाग्यांक आएगा। अब हम ऐड करेंगे 2 + 9 + 1 + 1 + 2 + 0 + 1 + 1, इसका पूरा टोटल आता है 17। पर 17 को भी अभी हमें सिंगल डिजिट में लाना है यानी कि 1 + 7 8। अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है उनका मूलांक तो आया 2 और भाग्यांक आया 8, यानी कि इनका मूल 2, चंद्रमा भी इनके लिए शुभ है और 8 यानी कि शनि भी इनके लिए शुभ है। तो ऐसे निकाला जाता है मूलांक और भाग्यांक। ये मूलांक और भाग्यांक एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। यदि आपका मूलांक 5 है तो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 5 आ जाए, तो ये तो आपके लिए सबसे अच्छा हो जाएगा कि आपका मूलांक और भाग्यांक बिल्कुल सेम है। तो आपको एक ही
ईस्ट की पूजा करनी है। और ये जब मूलांक और भाग्यांक एक ही नंबर आ जाता है तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं, यानी कि जो भी नंबर सिंगल आएगा वो आपके लिए बहुत ही लकी नंबर होगा। आपके हर काम उस तारीख को शुभ होंगे। शुभ करना रहता है, जैसे कि विवाह करना, घर का मुहूर्त करना, कोई नई चीज़ लेना, वो नंबर आपके लिए बहुत लकी होगा। और ये नंबर अलग अलग भी होते हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि मूलांक 5 है और भाग्यांक 6 है, इधर मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 है, अलग अलग। ऐसे में क्या होता है कि आपके 2 अच्छे प्लैनेट्स निकल आते हैं, 2 ईस्ट निकल आ सकते हैं। अब आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका क्या नंबर बनता है और कौन से उनके प्लैनेट हैं, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, यानी कि आपके ईस्ट कौन है। भगवान तो बहुत सारे होते हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम सबकी पूजा नहीं करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं जिन्हें हम मन से बहुत मानते हैं, या हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे एक परिवार में होता है ना, 10 सदस्य होते हैं, पर हमारी इच्छा कौन पूरी करता है, जो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हमारे माता पिता हो गए या दादा दादी हो गए, वो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम उनसे ज़िद भी करते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो हमें वो चीज़ आराम से मिल जाती है। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके ईस्ट होते हैं, जिनसे हम ज़िद करके मांगेंगे तो वो हमारी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। अब जिनका महीने में 1, 10, 19 और 28 को बर्थ है, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है, तो उनका मूलांक होगा 1। अब इसको आप दोनों तरीके से ले सकते हैं, मूलांक 1 होगा या डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 होगा, तो भी सेम चीज़ आएगी। उनका जो प्लैनेट है वो है सूर्य, यानी कि सूर्य की पूजा उनको सबसे ज़्यादा फलेगी। सूर्य उनके लकी प्लैनेट है, सूर्य को जल देना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। लकी डायरेक्शन उनकी ईस्ट है, यानी कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, कोई काम करना है, जो भी आप एक अच्छा काम करने की सोच रहे हैं, तो आप इस डायरेक्शन देखिए, ये आपकी लकी डायरेक्शन है। गोल्डन और येलो आपके लकी कलर है। जब भी आप कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, शुभ काम करना चाह रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप गोल्डन और येलो कलर यूज़ करिए तो आपके काम बनेंगे। अब जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, यानी कि 2, 11, 20 और 29 तारीख का जन्म है, तो उनका मूलांक और भाग्यांक क्या हुआ 2। प्लैनेट चंद्रमा, यानी कि उनको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा आप किस तरीके से करेंगे, आप शिव जी को जल चढ़ाइए, शिव जी को पंचामृत चढ़ाइए। आपने देखा है ना, शिव जी के सर के ऊपर चंद्रदेव रहते हैं, तो शिव जी की पूजा आपको सबसे ज़्यादा फलेगी। माँ गौरी की पूजा करिए, माँ गौरी की पूजा करेंगे तो माँ गौरी आपको मनवांछित फल देंगी। आपकी लकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, आपका लकी कलर है वाइट और क्रीम। ज़्यादा से ज़्यादा वाइट और क्रीम कलर यूज़ करिए। यदि आपका व्यापार स्थान है तो वहाँ पर वाइट और क्रीम कलर यूज़ करिए, आपका ऑफिस है तो वहाँ करिए, आपका जो मास्टर बेडरूम है अपने बेडरूम में ये कलर का यूज़ करिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत बढ़ेगी, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। अब जिनका मूलांक और भाग्यांक 3 है, यानी कि 3, 12, 21 और 30 तारीख का जन्म है, तो उनका प्लैनेट है बृहस्पति, यानी कि उनको गुरु बृहस्पति की पूजा सबसे ज़्यादा फलेगी। उनको वीरवार बहुत अच्छा रहेगा। केले की पेड़ की पूजा करनी चाहिए, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, साईं बाबा को मानना चाहिए, और तो और अगर आपने कोई गुरु बना रखे हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए। आपकी लकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आपके घर का, आपके व्यापार स्थान का, आपके ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एकदम साफ सुथरा होनी चाहिए। आप यदि किसी गुरु को मानते हैं तो उन गुरु की फ़ोटो आप नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, नहीं तो साईं बाबा की लगाइए या विष्णु जी की लगाइए। आपका लकी कलर है येलो और ऑरेंज, ज़्यादा से ज़्यादा येलो और ऑरेंज कलर यूज़ करिए। केले के पेड़ को जल चढ़ाइए, पहला निवाला पीला और मीठा खाइए, माथे पे केसर का तिलक लगाइए। अब देखिएगा आपके कैसे काम बनते हैं। अब आपका मूलांक और भाग्यांक यदि 4 है, यानी कि 4, 13, 22 और 31 तारीख का आपका जन्म है, तो मूलांक आपका 4 है। आपका प्लैनेट है राहु, यानी कि आपको राहु से रिलेटेड काम करना चाहिए, आपको भैरव बाबा की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन
आपको 4 मीठे पेड़े बनाकर भैरव बाबा को अर्पण करना चाहिए। काले कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। आपको दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करेंगे तो आप देखिएगा माँ आपकी कैसे सुनती हैं। आपकी लकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, यानी कि आप कोई भी चीज़ लेते हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं तो साउथ वेस्ट से स्टार्ट करिए। आपका लकी कलर है स्काई ब्लू एंड पिंक, यानी कि स्काई ब्लू और पिंक कलर आपके लिए लकी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने जीवन में इस कलर को यूज़ करिए। अब जिनका मूलांक 5 है, यानी कि 5, 14 और 23 तारीख का जन्म है, तो उनका मूलांक 5 है। उनका लकी प्लैनेट है बुध, यानी कि बुधवार के दिन आप गाय को चारा खिलाइए। हरी मूंग की दाल आप अपनी काम वाली को दीजिए। इस दिन ना खरीद के एक दिन पहले खरीदिए। आपको विष्णु जी और गणेश जी की पूजा फलेगी। जितना आप विष्णु जी और गणेश जी की पूजा करेंगे उतना आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप करके देखिए। आपकी लकी डायरेक्शन है नॉर्थ, यानी कि अपने घर का नॉर्थ आप एकदम से एक्टिव करके रखिए। फिश एक्वेरियम रखिए, साफ़ सुथरा रखिए, तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। आपका लकी कलर है लाइट ग्रीन एंड पिंक। ध्यान रखिए, मैं लाइट ग्रीन मैंने बताया कि कलर में विशेष तौर पर ध्यान रखिए, लाइट ग्रीन होना चाहिए। लाइट ग्रीन और पिंक आपके लिए लकी कलर हैं। अब जिनका मूलांक 6 है, यानी कि 6, 15 और 24 तारीख का जन्म है, तो उनका लकी प्लैनेट है शुक्र, यानी कि शुक्र शुक्रवार गुरु शुक्राचार्य आपके लिए बहुत लकी हैं। आपके लिए महालक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। महालक्ष्मी चालीसा, महालक्ष्मी स्रोत, महालक्ष्मी कवच, कनक धारा स्रोत ये पढ़िए। आप देखिएगा माँ लक्ष्मी कैसे आपके कार्य पूर्ण करती हैं। माँ लक्ष्मी तो वैसे ही धन की देवी हैं, तो आप लक्ष्मी जी की पूजा करिए, आपको बहुत फलेगी। शुक्रवार के दिन ध्यान रखिए किसी को पैसा मत दीजिएगा। उस दिन जितना हो माँ लक्ष्मी की पूजा करके माँ लक्ष्मी को अपने पास ही रखिए, अपने घर से मत जाने दीजिएगा। आपकी लकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। आपका लकी कलर है लाइट ब्लू, रोज़ और वाइट। ये 3 कलर आपके लकी कलर है। अपने जीवन में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन कलर का इस्तेमाल करिए। अब जिनका मूलांक 7 है, यानी कि 7, 16 और 25, तो आपका लकी प्लैनेट है केतु। आपको गणेश जी की पूजा फलेगी। जितना हो सके गणेश जी की पूजा करिए, गणेश स्तुति करिए, गणेश जी की आरती करिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए। जितना आप गणेश जी की पूजा करेंगे उतना आपके काम बनेंगे। आपके जीवन में कभी अड़चने और बाधाएं परेशानियां नहीं आएंगी। आपका लकी कलर, आपकी लकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। आपका लकी कलर है लाइट ग्रीन और लाइट येलो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइट ग्रीन और लाइट येलो कलर अपने जीवन में यूज़ करिए। अब है मूलांक 8, यानी कि जिनका जन्म 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक है 8। आपके लकी देवता हैं शनि। शनि देव की पूजा करिए। शनिवार को शनि देव को सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल चढ़ाइए। ध्यान रखिए आपने उस दिन खरीदना नहीं है, क्योंकि मंदिरों के बाहर थाली मिलती है, आपको नहीं लेनी है। आपने अपने शनि को चढ़ाना नहीं है, आपने उनकी पूजा करनी है, उनको शांत करना है, उनको खुश करना है। तो ध्यान रखिए कभी भी ये सामान शनिवार को ना खरीदें। अगर ये ख़त्म भी हो जाए तो कोई नहीं, आपके घर में जो सामान है उससे पूजा करके आइए। आपके इष्ट देव हैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी। जितनी हो सके विष्णु जी, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, ब्रह्मा जी की पूजा करिए। आपकी लकी डायरेक्शन है वेस्ट। आपका लकी कलर है डार्क ब्लू और ब्लैक। अपने जीवन में डार्क ब्लू और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करिए, ये आपके लकी कलर हैं। अब जिनका मूलांक और भाग्यांक 9 है, यानी कि 9, 18, 27 तारीख का जन्म है, तो उनका मूलांक है 9। उनके प्लैनेट है मंगल, यानी कि हनुमान जी। जितनी आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, आप देखिए हनुमान जी कैसे आपकी प्रार्थना सुनते हैं। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, आपके हर काम बनेंगे। आप हनुमान जी की पूजा करिए। आपका लकी डायरेक्शन है साउथ, यानी कि जो भी आपको शुभ काम करना है आप साउथ से शुरू करिए। आपका लकी कलर है रेड, वाइट और येलो, यानी कि जितना आप अपने जीवन में रेड, वाइट और येलो कलर यूज़ करेंगे उतने ही हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और जितनी भी बाधाएं हैं वो दूर चली जाएंगी, क्योंकि जो हमारे ईस्ट होते हैं ना, वो हमारे माता पिता की तरह होते हैं।
हम उनसे ज़िद करते हैं और वह हमारी परेशानियां दूर कर देते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे मूलांक और भाग्यांक को जानें। हमारे ईस्ट कौन है, हमें किन की पूजा करनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए अच्छी है और कौन से कलर हमारे लिए अच्छे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कई बार क्या होता है कि कुछ नंबर्स का कुछ नंबर से नहीं बनती है। आप दो जने मिलके कोई काम करते हैं, वैसे आप लोग बहुत अच्छे होते हो, जब व्यापार शुरू करते हैं तो फिर लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं या अचानक ही नुकसान होना शुरू हो जाता है, तरक्की नहीं कर पाते हैं। या कुछ लोग मिलके करते हैं तो वो बहुत तरक्की करते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो नंबर्स होते हैं उनकी कुछ नंबर्स के साथ तो बहुत अच्छे से बनती है, कुछ के साथ न्यूट्रल बनती है और कुछ नंबर्स के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स एक साथ हो जाएंगे तो वहाँ पर उस काम में सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैं अब आपको वो बताऊँगी। यदि एक नंबर वालों के लिए 2, 3 और 9 नंबर शुभ होते हैं। ये आप हर चीज़ में देख सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि 2, 3 और 9 नंबर वालों के साथ आपकी अच्छी बनेगी। आप शादी कर रहे हैं तो उसमें भी जिसका मूलांक और भाग्यांक 2, 3, 9 होगा तो उसके साथ आपकी अच्छी जमेगी। तो उस चीज़ से 2, 3, 9 वालों के साथ आपकी अच्छी बनेगी। 5 और 4 वालों के साथ न्यूट्रल रहेंगे। 6, 7, 8 के साथ नहीं बनेगी। यानी कि एक नंबर वाला 6, 7, 8 नंबर वाले के साथ कोई बिजनेस करता है तो वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ऐसे ही जिनका मूलांक 2 है उनकी 1 और 5 नंबर के साथ बनेगी। 3, 6, 8 और 9 के साथ न्यूट्रल रहेगी। 4 और 7 के साथ नहीं बनेगी। 3 नंबर वाले की 1, 2 और 9 के साथ अच्छे से बनेगी। 4, 7 और 8 के साथ न्यूट्रल रहेगी। 5 और 6 के साथ नहीं बनेगी। जिनका लकी नंबर 4 है उनकी 5, 7, 8 वालों के साथ अच्छे से बनेगी। 2 और 3 के साथ न्यूट्रल रहेगी। 1, 6 और 9 के साथ नहीं बनेगी। जिनका लकी नंबर 5 है उनकी 1, 4 और 6 के साथ बहुत अच्छे से बनेगी। 3, 7, 8 और 9 के साथ न्यूट्रल रहेगी और 2 नंबर से नहीं बनेगी। यानी कि 1, 4, 6 वालों को 2 नंबर के साथ विवाह तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जिनका लकी नंबर 5 है उनको विशेष तौर पे शादी करते टाइम ध्यान रखना है आपने कि 2 नंबर जिसका मूलांक 2 हो उसके साथ विवाह नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी भर लड़ाइयाँ बनी रहती हैं। अब जिनका मूलांक 6 है उनका 5, 7 और 8 के साथ बहुत अच्छे से बनेगी। 3 और 9 के साथ न्यूट्रल रहेगी और 1, 2, 4 के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी। जिनका लकी नंबर 7 है उनकी 4 और 6 वालों से बहुत अच्छे से बनेगी। 1, 3, 5 और 8 वालों के साथ न्यूट्रल रहेगी और 2 और 9 के साथ बिल्कुल नहीं बनेगी। जिनका लकी नंबर 8 है उनकी 4, 5, 6 के साथ बहुत अच्छे से बनेगी। 3 और 4 के साथ न्यूट्रल रहेगी। 1, 2, 9 से नहीं बनेगी। अब जिनका लकी नंबर 8 है उनकी 1, 2, 3 वालों से बहुत अच्छे से मिलेगी। 4, 6, 8 वालों से न्यूट्रल रहेगा और 5 और 7 वालों के साथ नहीं बनेगी। जिनका लकी नंबर 9 है उनकी 1, 2, 3 से बहुत अच्छे से बनेगी। 4, 6, 8 के साथ न्यूट्रल रहेगी और 5 और 7 के साथ नहीं बनेगी। अब आपको देखना ये है कि आपको इसको किस चीज़ में लेना है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आप उस समय देख सकते हैं कि मेरा लकी नंबर मूलांक ये है, दूसरे का मूलांक ये है, तो हमारी आपस में बनेगी कि नहीं बनेगी, व्यापार अच्छे से चलेगा नहीं चलेगा। जैसे मेरे पास कॉल्स आती कि मैम हम लोग मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बताइए कि हमारी बनेगी नहीं बनेगी। उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। आप शादी करने जा रहे हैं तो दोनों बच्चों का मूलांक मिलाकर देख सकते हैं कि दोनों मूलांक में मित्रता है कि शत्रुता है। यदि मित्रता है तो बहुत अच्छे से बनेगी, शत्रुता है तो नहीं बनेगी, और न्यूट्रल है तो मतलब मित्रता के समान ही रहेगी, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, फिर भी ठीक रहेगा। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि आप अपना मूलांक और भाग्यांक कैसे पता कर सकते हैं, आपके ईष्ट देव कौन हैं, आपकी लकी डायरेक्शंस क्या हैं, आपकी किन से बनेगी और किन से नहीं मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके ज़रिए किसी का भला हो जाए, आपके हाथों से एक अच्छा शुभ काम हो जाए। कमेंट करिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करिएगा, साथ में अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि मैं सेम डे कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो यदि मोबाइल नंबर होगा तो मैं मोबाइल पे भी रिप्लाई कर देती हूँ। मेरे 2 चैनल हैं, एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और वंश अंश बेस्टीज़। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे कि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।